श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। धर्म सुख, शांति और सबको निरोग रखकर संतुष्ट करके पुष्ट करने के लिए ही धर्म कहा गया है। धर्म सेवनम, धर्म का सेवन करने का। सेवन जो करते हैं हम, वही हमारे आचरण में आता है, वही दिखता है, वही दर्शन होता है। इसे पुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए जीवन है। अपने आप को जो संतुष्ट करता है, अपने आप से जो संतुष्ट होता है, वही पुष्ट होता है। जिसका चित्त निर्मल होता है, चित्त स्वस्थ होता है, वही शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। ये आयु की बात कही गई है। आयुष्मान, आयु यानी समय के द्वारा जो अवस्था है शरीर की, 4 अवस्थाएं हैं शरीर की। 4 अवस्थाओं को सदुपयोग करने के लिए ही ये आयु है। बचपन में धर्म को जानने के लिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, कारण क्या है सृष्टि का, विज्ञान के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से संसार को जाना जा सकता है, तत्वों वस्तुओं को जाना जा सकता है, इनका प्रभाव न्यून है। ये सब कुछ शब्दों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। आँखों की क्षमताएं न्यून हैं, सुनने की क्षमता न्यून है। पचाने की क्षमता न्यून है। आयु सीमित है। इसलिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करने की बात कही गई है। प्रकृति को सीमित प्रयोग करें। जीव अंश है, इसलिए जीवाश्म का प्रयोग करें। गौ के दूध, दही, अन्न में जीवाश्म होते हैं। गोबर में गौ के जीवाश्म होते हैं, जिसको खेत में डालकर जीवाश्म पैदा होते हैं अन्न में। धर्म के द्वारा इसी को जानने का, कारण को, जीवन के सृष्टि के कारण का जानने का समय होता है, जो ब्रह्मचर्य का समय होता है, बचपन का समय होता है। उसके बाद अर्थ का, धर्म, उसके बाद अर्थ। अर्थ का मतलब है इस जीवन का अर्थ क्या है, संसार का अर्थ क्या है, इसे जानते हैं। इस अर्थ को सदुपयोग करके अर्थ को पूर्ण करते हैं, यानी सृष्टि के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, परिवार के भरण पोषण, ज्ञान वर्धन, सहायता, सरोकार के लिए ये दूसरा जो आयु का समय है, अर्थ। उसके बाद तीसरा समय होता है काम। कामनाओं के लिए, समाज के लिए ये तीसरी आयु कहा गया है।
कि ये जो आयु है, जो समय मिला है प्रकृति से, इसका सदुपयोग समाज के सेवा के लिए लगाएं, परिवार के सेवा से निवृत्त होकर के निस्वार्थ लगाएं। चौथा मोक्ष है, पुरुषार्थ। इस आवागमन जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर स्वयं संतुष्ट पुष्ट होकर अपने शरीर को सुंदर रखकर, चित्त मन बुद्धि विचारों को सुंदर रखकर इस प्रकृति को सुंदर करें, इस धरा को धाम बनाएं। परमार्थ के लिए ये चौथी आयु कही गई है। आयु औसत 100 वर्ष की हमारे ऋषियों ने ये 100 वर्ष की आयु हो तो जीवन सार्थक होता है। 70 के बाद की आयु जो होती है, इसमें शारीरिक अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें कामनाएं वासनाएं न्यून हो जाती हैं। शरीर की भोग की अवस्था न्यून हो जाती है, इसमें संयोग की अवस्था बनती है। ये आयु सबको मिलेगी जब लोग इसका समुचित प्रयोग करेंगे। जीवन के कारणों को समझ पाएंगे, स्वीकार पाएंगे, इसके सन्मार्ग पर चल पाएंगे। हमारे यहाँ आय बढ़ाने की बात नहीं, आयु बढ़ाने की बात, आयुष्मान होने का आशीर्वाद। इस आशीर्वाद जो ऋषियों ने दिया है, उसी के द्वारा जीवन सार्थक हो सकता है। विद्या, गौ, संत, शास्त्र के सदुपयोग के द्वारा आज जो समस्या है, वो समस्या शब्दों के द्वारा सब कुछ जानना चाहते हैं। जो उसको ज़्यादा शब्द आते हैं, जो ज़्यादा शब्दों की व्याख्या कर सकते हैं, जो ज़्यादा पदार्थों के बारे में जानते हैं, उसका उपभोग करते हैं। जो ज़्यादा साधन संपन्न वाले लोग हैं, जो आय बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इस आय को बढ़ाने में जीवन व्यय होता है, समय व्यय होता है और जीवन व्यर्थ होता है। जब आप आय बढ़ाने की बात करेंगे, आय से साधन के द्वारा सुख सुविधा प्राप्त करने की बात करेंगी, सरकारें हमारी जैसे करते आ रही हैं, तो आय आपको सबको समांतर करनी होगी। आज वो किसानों की समस्या लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं, कहीं वेतन बढ़ाने के लिए लोग आय करते हैं। ये हिंसा बढ़ती जा रही है, उग्रता बढ़ती जा रही है। उसके पीछे कथनी और करनी में अंतर दिखता है। भटके लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं लोग। या तो जब आप आय बढ़ाने की बात कहें, तो जब शरीर की अवस्था सबकी एक है, आवश्यकताएं सबकी एक हैं, ज़रूरत सबकी एक है, सभी जीना चाहते हैं, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, सभी आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, तो नौकरशाही राजनीतिक लोग
आपने अपना आय तो बढ़ा लिया और लोगों की आय को क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि जो नौकरशाही है, प्रशासनिक ढांचा है, न्यायिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, धर्मनीति, विज्ञान गीत, संविधान की व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, इन सभी का कार्य तो समस्याओं का समाधान देना है, सबके साथ न्याय करना है। न्याय यही है कि सबको स्वस्थ रखा जाए, सबको प्रसन्न रखा जाए, सबको संतुष्ट रखा जाए। और आज यही लोग इसका कारण बन गए हैं, सबको असंतुष्ट करने का, समस्याओं की समाधान करने के बजाय समस्या को पैदा कर रहे हैं। जिन्हें समस्या का समाधान करना चाहिए, आज उन्हीं से पूरे देश को समस्या बनती जा रही है। ये प्रकृति का संदेश, संकेत सबको समझना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन के कारण का, प्रकृति सृष्टि के कारण का लक्ष्य को ही समाप्त करने पर तुला हुआ है, आमादा हो गया है। क्योंकि ये सृष्टि, ये प्रकृति सत्यम शिवम सुंदरम है। ये जो सत्य धर्म है वो सबके कल्याण के लिए है, सुंदर करने के लिए है, इस धरा को धाम बनाने के लिए है। इसके विपरीत यहाँ प्रदूषण फैलाया जा रहा है। कृषि प्रकृति पर निर्भर है। जब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो समय प्रकृति विपरीत होती जा रही है। आवश्यकता से ज़्यादा गर्मी होती है, आवश्यकता से ज़्यादा ठंडी होती है। प्रकृति सम नहीं विषम होती जा रही है, जिनका प्रभाव किसानों को पड़ता है, आम व्यक्तियों पर पड़ता है। और ये प्रकृति को विषम इन सुख सुविधा भोगी लोग ही कर रहे हैं। इनके जिम्मेदार यही हैं। जिन्हें समस्याओं का समाधान करना चाहिए, वही समस्या को पैदा कर रहे हैं। इसलिए आइए हम सब जागरूक होकर के भारत की संस्कार संस्कृति के तरफ चलें और सभी सामर्थ्यवान हों, संतुष्ट हों, पुष्ट हों, आयुष्मान हों। परमात्मा के द्वारा बनाई गई प्रकृति सृष्टि का कारण सभी दुखों से सब मोक्ष प्राप्त करें और ये धरा धाम स्वर्ग से सुंदर हो, जो हमारे ऋषियों ने हमें संदेश उपदेश दिया है। उस मार्ग को पर चलें, उस मार्ग को प्रशस्त करें। और जो ये सृष्टि और प्रकृति के कारण मनुष्य के जीवन के अस्तित्व को मिटाने वाले लोग हैं, सुख सुविधा भोगी वाले लोग, जो भटकाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्हें किसी तरह का समर्थन न करें, इन्हें अस्वीकार करें। यही ये अधर्म मार्ग है, जो व्यक्ति को दुखों से मुक्त करा करके संतुष्ट पुष्ट सबको ना करा सके, वही अधर्म मार्ग है। ये अधर्मी लोग हैं, इनका साथ, इनका सहयोग करना अधर्म को बढ़ाना है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।